युवा साथी और हमारे सम्मुख बैठे हुए हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे सभी छोटे भाई बहन, आप सबका आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज पूरा भारत या एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में 74वां स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के रूप में हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर इस विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1947 में मुझे स्वतंत्रता तो मिल गई थी, इस देश को आजादी मिल गई थी, लेकिन उसके उपरांत मुझे कानून और संविधान की आवश्यकता थी और इस कानून और संविधान के बिना मुझे हमारी आजादी पूर्ण नहीं हुई थी। तब मुझे 26 जनवरी 1950 को देश को एक संविधान मिला, तब जाकर ब्रिटिश राज्य से मुझे आजादी मिली और मुझे अपने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, अपने कानून के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, समाज को देश से, राष्ट्र से जोड़ने के लिए एक ऐसा अवसर मिला। संविधान के माध्यम से हम अपनी बातों को किसी भी क्षेत्र में जाकर एक स्वतंत्रता के रूप में रखने का प्रयास करते हैं। इस विद्यालय से मुझे जो प्रेम मिला है, एक भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक बेटे के रूप में, उससे मैं काफी उत्साहित और प्रफुल्लित रहता हूँ। भावुभेर होता है कि जब इस विद्यालय की धरती पर, इस मातृभूमि पर, इस प्रांगण में आता हूँ, चाहे वो बड़े सर रहे हो, चाहे वो बड़ी मिर्ची रही हो, इन सभी ने मुझे एक अपने बेटे के रूप में प्रेम दिया। जिस प्रकार एक आदर्श की भावना होती है, जिस प्रकार एक नाम है आदर्श, प्रिंस राजकुमार, किसी भी शब्दों में कहें तो इनका भी प्रेम है अपने इस भाई के प्रति और सदैव किसी न किसी माध्यम से समाज को जोड़ने का काम करते रहते हैं और यह निरंतर होना चाहिए। समाज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के अंदर ही भावना होनी चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि भारतीय पर, एक राष्ट्रीयता पर अपनी पहचान बताने के लिए, और ये सदैव होना चाहिए। इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाइए, सर्वप्रथम अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम, अपने जिले का नाम और अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम शिखर पे ले जाने का काम करिए। इसी ही विद्यालय से मुझे एक छोटे भाई के रूप में सदैव अपना स्नेह देने वाले हमारे विवेक भैया जी, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी किसी भी माध्यम से, चाहे दूरसंचार के माध्यम से रही हो, आपस में मिलने के माध्यम से रही, इन्होंने नए एक मार्गदर्शक के रूप में कुछ न कुछ बताने का काम किया है इस पूरे समाज में, इस सिपा मेरे ग्राम सभा के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसी अंतर आत्मा से, इसी भाव से लेकर जब भी कहीं बाहर निकले तो विद्यालय की गरिमा और अपने गांव की गरिमा को समेटते हुए साथ में ले चलने का कार्य करिए, क्योंकि हम और आप कोई भी यहाँ अजर अमर होकर नहीं आया। किसी को पहचान मिलती है, कोई गुमनाम हो जाता है, कोई बहुत सारा नाम कमा लेता है। हमारे